नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और ऐसा टॉपिक जिसका जानना आज के परिवेश में बेहद जरूरी है। और हमारे इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। हमारे जो ऐतिहासिक प्रतीक हैं उनको जानना बेहद जरूरी है। तो उसी क्रम में मैं आज आपके सामने नई जानकारी रखने जा रहा हूँ। हालांकि महाबोधि महाविहार में मुक्ति आंदोलन चल रहा है, अनेक बौद्ध भिक्षु अनशन पर बैठे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी विश्व में इसकी चर्चा हो रही है, खासकर बौद्ध देशों में, पूर्वी देशों में और पश्चिमी देशों में भी चर्चा हो रही है। तो ऐसे माहौल में जो महाबोधि महाविहार में जो प्रतीक हैं उनके बारे में चर्चा करना भी एक अहम जरूरत बन जाती है। तो हम आज चर्चा करेंगे उस वृक्ष की, उस पवित्र वृक्ष की जिसके नीचे बैठकर तथागत ने ज्ञान की प्राप्ति की। उस वृक्ष को विरोधियों ने कई बार उखाड़कर फेंकने की चेष्टा की, कई बार उसको जलाया गया उसको, लेकिन वो आज भी वहां पर खड़ा हुआ है। वो किसके द्वारा खड़ा किया गया दोबारा, वो कैसे वहां तक आया? क्या ये वही पेड़ है? क्या ये उसी प्रजाति का, उसी वंश का वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने बैठ करके तपस्या की थी, ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तब यह पूरी चर्चा और पूरी जानकारी आपको मिल सकेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं। तो दोस्तों, हम आज के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दुनिया में 700 से अधिक तरह के अंजीर के पेड़ पाए जाते हैं। अनेकता में एकता के प्रति इस असाधारण पेड़ को इंडोनेशिया और बारबाडोस जैसे देशों में तो राष्ट्रीय चिन्ह का भी हिस्सा माना गया है। हालांकि इसने सभ्यता की शुरुआत से ही इंसानी सोच को प्रभावित किया है। हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म में इसकी शुरू से पूजा होती रही है। बिहार के गया में बोधि वृक्ष ऐसा ही एक पेड़ है। बोधि वृक्ष एक पीपल का पेड़ है जो भारतीय अंजीर प्रजाति में से ही एक है। भारतीय इतिहास में इस पेड़ को काफी पवित्र माना गया है। बोधि वृक्ष वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर 531 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे आगे महात्मा बुद्ध के रूप में जाने गए। इतिहास में इस पेड़ को कई बार मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन 2500 वर्षों से यह पेड़ दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दे रहा है। माना जाता है कि बोधि वृक्ष को काटने की सबसे पहली कोशिश सम्राट अशोक की पत्नी तिष्यरक्षिता ने की थी। तिष्यरक्षिता बौद्ध धर्म के खिलाफ थी और जब सम्राट अशोक दूसरे राज्यों की यात्रा पर थे तो उन्होंने धोखे से बोधि वृक्ष को कटवा दिया, लेकिन उनकी यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और बोधि वृक्ष फिर से उठ खड़ा हुआ। यह वही बोधि वृक्ष है जिसकी टहनियों को सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सौंपकर उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उन टहनियों को उन्होंने श्रीलंका के अनुराधापुरा में लगाया था, जिससे दुनिया को एक और बोधि वृक्ष मिला। यह पेड़ आज भी वहां मौजूद है और दुनिया को शांति और अहिंसा का पैगाम दे रहा है। फिर करीब 800 वर्षों के बाद बंगाल के राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को जड़ से खत्म करने की कोशिश की और आग लगवा दी, लेकिन वह भी इसे मिटाने में कामयाब नहीं हो सका और कुछ वर्षों के बाद तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष तैयार हो गया।
तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष करीब 1250 वर्षों तक रहा, लेकिन 1876 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान यह नष्ट हो गया। इससे बौद्ध धर्म के अनुयायी काफी निराश थे, लेकिन उन्हें एक अंग्रेज अधिकारी का साथ मिला और बोधि वृक्ष ने फिर से अंगड़ाई ली। कहा जाता है ब्रिटिश सेना के इंजीनियर ने एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1880 में बोधि वृक्ष को फिर से जीवित करने के लिए श्रीलंका के अनुराधापुरा से उसी बोधि वृक्ष की शाखाएं मंगवाई, जिसे संघमित्रा और महेंद्र ने लगाया था। फिर यह कहानी की सच्चाई को पता करने के लिए 2007 में गया और अनुराधापुरा के बोधि वृक्ष का डीएनए टेस्ट किया गया। इससे यह साबित हो गया अनुराधापुरा का वृक्ष गया के उसी वृक्ष के मूल से निकला है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ था। इस तरह गया में फिलहाल चौथी पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। 5वीं सदी में बौद्ध भिक्षु महानाम ने महावंश महाकाव्य की रचना बोधि वृक्ष के इर्द गिर्द ही की है। इस तरह बोधि वृक्ष हजारों वर्षों से दुनिया को एक नया अर्थ दे रहा है। वही बरगद अंजीर प्रजाति का एक अन्य पेड़ है, जिसकी उम्र हजारों साल होती है। यह भारतीय संस्कृति और दर्शन का अभिन्न अंग है। बरगद के पेड़ काफी विशाल होते हैं और इंसानी सभ्यता के विकास के साथ इसे जीवन और उन्नति का प्रतीक माने जाने लगा है। बरगद के पेड़ को हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों में काफी पवित्र माना गया है। मिथकों में इसे इच्छा पूर्ति का पेड़ माना गया है। इतना ही नहीं, सदियों से बरगद का पेड़ भारत के गांव देहात में बसे समुदायों के लिए केंद्र बिंदु रहा है। यह काफी फैलता है और बड़ा हो जाने के बाद अपने आप में एक जंगल की तरह होता है। बरगद की छांव न सिर्फ राहगीरों को राहत देती है, बल्कि इसके नीचे ग्राम सभाएं भी लगती हैं। यही कारण है इसे देश का राष्ट्रीय वृक्ष यानी इंडियन नेशनल ट्री भी माना गया है। दोस्तों, ये एक संक्षिप्त सी जानकारी थी उस पेड़ की, उस वृक्ष की, जिसके नीचे तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध ने बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए वास्तव में एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही मान्यता वाला वृक्ष है। दोस्तों, वैसे भी वृक्षों को हमेशा संरक्षित किया जाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग जो कि जंगलों के कटान की वजह से हुई है और तमाम मानव गतिविधियों की वजह से हुई है, ऐसी स्थिति में को देखते हुए पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, ये इस तरह के पेड़ हैं जो रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये जीवन देने वाले वृक्ष हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।